देखिए 3:30 बजे सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। खबर जिसका मकसद सिर्फ खबर देना ना हो, खबर में जानकारी भी हो, जिम्मेदारी भी। खबर जो मजबूर कर दे आपको सोचने पर। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा और मैं हूं मुकुल शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबर की। चुनाव से पहले बदलाव का नारा देने वाली बीजेपी सरकार ने सत्ता पर काबिज होते ही बदलाव की मुहिम चलानी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अब प्रशासनिक अधिकारियों को स्वच्छ और पारदर्शी शासन देने के निर्देश दिए हैं। इसी पर देखिए रिपोर्ट। हरियाणा की नई नवेली सरकार ने सत्ता पर काबिज होने के बाद एक और जहां पूर्व कांग्रेस सरकार के घोटालों और भ्रष्टाचार को लेकर निशाना कसना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर जनता की सुविधाओं के लिए व्यवस्था परिवर्तन के लिए कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रशासनिक अधिकारी जनता को स्वच्छ और पारदर्शी शासन दें। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विंडो सिस्टम लागू करने की बात कही। विंडो सिस्टम के माध्यम से जनता अपनी समस्या सीधे तौर पर मुख्यमंत्री तक पहुंचा पाएगी। मुख्यमंत्री का मानना है कि इस पहल से जनता को प्रशासनिक कार्य कराने में आने वाली दिक्कतों को कम किया जा सकेगा और साथ ही पैसे के साथ साथ लोगों के समय की बर्बादी भी कम होगी। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या ऐसी सरकारी व्यवस्था से जनता को स्वच्छ और पारदर्शी शासन मुहैया करा पाना मुमकिन हो पाएगा? क्या प्रदेश सरकार को व्यवस्था परिवर्तन के लिए और ठोस कदम उठाने की जरूरत नहीं है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जारी इन निर्देशों के तहत क्या सरकारी व्यवस्था में बदलाव हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो प्रदेश की नई नवेली सरकार लगातार व्यवस्था परिवर्तन पर जोर दे रही है, लेकिन ये नई व्यवस्था किस तरीके से होकर कितनी सफल साबित होगी सरकार के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर बात की जाए यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, तो कोशिश वो लगातार कर रहे हैं पूरे प्रदेश में तमाम विभाग जो हैं उनमें पारदर्शिता लाने की, पूरी व्यवस्था को बदलने की, लेकिन ये व्यवस्था कितनी कारगर साबित होगी और कैसे सफल इसमें होंगे मुख्यमंत्री, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की भी बात कही है। विंडो सिस्टम के माध्यम से जनता अपनी समस्याएं और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री तक पहुंचा पाएगी अपनी समस्या। तो क्या लगता है वाकई जो कोशिश की जा रही है वो कामयाब होगी और कितनी कारगर होगी नई व्यवस्था, और क्या इसमें और कुछ बदलाव होने की ज़रूरत नहीं है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे इस खास खबर में। और लगातार जो नई सरकार आ चुकी है प्रदेश में, बीजेपी की सरकार है, लोगों की भी ज़्यादा उम्मीदें बंधी है नई सरकार से और कोशिश भी जारी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो कोशिश चल रही है वो कितनी कामयाब होती है आगे। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी नेता जगमोहन आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। जगमोहन जी, जिस तरीके से नई नवेली सरकार प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन पर जोर दे रही है, कितनी कारगर साबित होगी आखिरी व्यवस्था? ये प्रयास है और जब नीयत अच्छी हो और प्रयास अच्छे हो जी, तो हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि जो सीएम साहब ने जो ये प्रयास नए इम्प्लीमेंट करने के लिए आदेश दिए हैं जी, निश्चित से हरियाणा प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। अगर देखा जाए जगमोहन जी, जिस तरीके से सिंगल विंडो सिस्टम की बात कही गई, कहीं ना कहीं ये कहा गया कि 1 महीने के भीतर ये पूरी जो प्रक्रिया है शुरू हो जाएगी, लेकिन क्या असल में जो उसका लाभ है वो आम जनता तक पहुंच सकेगा? नहीं, देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अपने जिले के अंदर ही विंडो सिस्टम खुल जाए और आप आज समस्याएं जनता कितनी है कि उनको छोटे छोटे से काम के लिए चंडीगढ़ भागना पड़ता है, वो चंडीगढ़ ना जा करके यहीं पे अपनी डायरी करवाएंगे। डायरी करवाने के बाद विंडो में वो अपनी कंप्लेंट देंगे जी, और कंप्लेंट जो उनसे वो डायरेक्टली वो अपनी सीएम को दे सकते हैं। सीएम उनके ऊपर संज्ञान लेंगे। वहाँ एक पूरा कार्यालय इस प्रकार का स्थापित किया जाएगा जो कि अपना आने वाली कंप्लेंट्स को मॉनिटरिंग करेगा और संबंधित विभाग को तुरंत अपना कार्रवाई करने के आदेश देगा। तो निश्चय से एक तो व्यक्ति का पेट्रोल बचेगा, समय बचेगा, पैसा बचेगा और कहीं जो पक्षपात का अपना आरोप लगते रहे हैं वो बचेंगे। तो जब नियत, मैंने आपको पहले कहा कि जब
प्रदेश सरकार की नीयत साफ है, नीयत अच्छी है, तो निश्चय ही इसमें सुधार होगा। देखिए, कमियां, छोटी मोटी कमियां कहीं ना कहीं हर किसी नए काम में जब शुरुआत करते हैं तो होती है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इन कमियों को दूर करते हुए इस विंडो सिस्टम को पूरा तरह से सुचारू रूप से प्रदेश में लागू करेंगे, ताकि जनता को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। जी चलिए, जगमोहन आनंद जी आपको रोकना चाहेंगे। आशा शर्मा हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुकी हैं। आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी आशा जी, यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो नई सरकार आ चुकी है प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है ताकि जो जनता है उन्हें लाभ पहुंचाया जाए। सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करने की बात कही जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से। क्या लगता है आपको, जो ये नई व्यवस्था शुरू करने की बात की जा रही है, परिवर्तन लाने की बात की जा रही है, ये सक्सेसफुल होने वाला है क्या? आगे क्या मानती हैं आप? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि सरकार जो भी कार्य करती है उसे जो उपयुक्त लगता है वो करती है, पर ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो हमारे हरियाणा के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर बना हुआ है, वेदर चाहे वो उसके अंदर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर हो या जिस भी डिपार्टमेंट में हो। और ये एक अच्छी चीज होती है कि अगर इसे सुविधा मिल सके जनता को, तो सबसे बड़ी चीज ये देखने की होगी कि चीफ मिनिस्टर साहब उसके बाद सुनने के बाद किस प्रकार से कार्य करते, एक्शन लेते हैं, ये देखना सबसे ज्यादा आवश्यक होगा। जी, जाहिर तौर पर आशा जी, ये देखना वाकई जरूरी होगा किस तरीके से जो पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता की जो उम्मीदें हैं नई सरकार से बहुत है, और साथ ही साथ जिस तरीके से व्यवस्था परिवर्तन की बात यहाँ सीएम लगातार करते आए हैं, उस पर भी काफी जनता की उम्मीदें हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मैं इसको एक दूसरे ढंग से मैं इसको कहना चाहूंगी जी। जो भी कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं तो वो नेचुरली अपने नीतियों के अनुसार, अपने विजन के अनुसार, अपने सोच के अनुसार उसमें परिवर्तन लाते हैं, लेकिन इसको हम व्यवस्था परिवर्तन ना करके एडमिनिस्ट्रेटिव अगर इसको परिवर्तन कहें तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये अपना अपना एक वो है। और इसमें करना चाहिए कि अगर उन्हें लगता है कि इससे जनता को कुछ लाभ हो सकेगा तो हरियाणा की जनता को लाभ हो तो हम सबको बहुत खुशी होगी इससे। जी आशा जी, अगर हम बात करें मौजूदा सरकार की, जो बीजेपी की नई सरकार प्रदेश में आ चुकी है, और अगर हम बात करें पहले सत्ता पर 10 साल तक काबिज रही कांग्रेस सरकार, अगर कंपैरिजन देखा जाए तो क्या मानती है बीजेपी का जो काम है बहुत ही तेजी से चल रहा है? अभी तो हार्डली कुछ समय हुआ है, कुछ दिन हुए हैं, महीना भी नहीं हुआ है, तो आप ऐसे कंपैरिजन इनको इतना नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? इन 10 दिन में या 15 दिन में ये भी क्या कर पाए हैं? लेकिन इतने दिनों में ही इतना बदलाव, विकास की ओर जाना, बीजेपी है इतना विकास कर चुकी है, हरियाणा के अंदर इतना परिवर्तन ला चुकी है, और उसके बाद इस सरकार को भी मौका मिलना चाहिए, तब कंपैरिजन करेंगे। इनको कुछ समय तो मिले कार्य करने के लिए। जी बिल्कुल आशा जी, बिल्कुल वक्त शायद यहाँ लगेगा, लेकिन अगर देखा जाए सरकारें बदली, प्रदेश में निजाम बदल गए, लेकिन जो सिस्टम है वो अभी तक वही है। भ्रष्टाचार एक प्रमुख समस्या रहा है, उसमें बदलाव ला सकेगी क्या नई सरकार? ये आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो प्रश्न सबके दिलों से जुड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार अगर समाप्त हो जाए, वास्तव में इससे बेहतरीन बात और कुछ नहीं होगी। ये कर सकेंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। जिस प्रकार से अगर आप निजाम की बात करते हैं, खैर मैं तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कहकर पुकारती हूँ, निजाम नहीं, ये निजाम नहीं है, ये हमारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री जी इसी बात पर आए थे कि भ्रष्टाचार को वो समाप्त करेंगे, और जनता ने उनको इस प्रकार से उनको सपोर्ट किया, ये आप और हम सब जानते हैं। तो ये एक उम्मीद जगी थी, लेकिन जो कल अभी परिवर्तन हुआ है उनकी मंत्री परिषद में, उससे तो सारा धूमिल हो गया है। अगर भ्रष्टाचारियों को हम इतने ऊंचे पदों के ऊपर बिठा देंगे, चाहे प्रूव हुआ है या नहीं है, लेकिन संशय है, शक है, लोगों के उनके ऊपर एक छोटी सी निगाह है, तो क्या करेंगे? समय बताएगा क्या होने जा रहा है। और भ्रष्टाचार समाप्त होगा मेरे देश से, तो इससे बेहतरीन और कोई बात नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, साथ साथ हमारे साथ जगमोहन आनंद जी भी यहाँ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जगमोहन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार व्यवस्था परिवर्तन की बात होती है, और अभी आशा जी का भी यही मानना है कि जिस तरीके से सरकार अपनी प्राथमिकता भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बता रही है, वो वाकई वाजिब है? नहीं, देखिए, निश्चय ही मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे जी। और उनकी जो कार्यशैली है, जो उनका जो जिस प्रकार से वो जिस कार्य के लिए वो जाने जाते रहे संगठन के अंदर भी, वो कहीं ना कहीं एक, जिसको हम एक गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, उनके जहन में वो बात है। और मैंने जिस प्रकार से पहले कहा, जब एक व्यक्ति की नीयत साफ हो, सरकार की नीयत
जो सी है वो स्वच्छ प्रशासन देने की और पारदर्शी प्रशासन देने की है। तो अधिकारियों को भी उसके जो मतैत अधिकारी हैं सरकार के, वो भी उसी के अनुसार उनको अपने कार्य को उनके अनुरूप ढालना होगा। जगमोहन जी, क्या माना जाए, पिछली सरकारों की नीयत साफ नहीं रही? देखिए, अगर पिछली सरकारों की नीयत में अगर किसी प्रकार की कोई स्पष्टता दिखाई देती, कोई पारदर्शिता दिखाई देती, तो भ्रष्टाचार ना पनपता। भ्रष्टाचार पनपने से क्या है कि कई प्रकार की, देखिए, कुरीतियां सरकार के अंदर रही, तभी तो जनता ने जो जनादेश दिया वो सरकार के खिलाफ दिया। जी बिल्कुल। आशा जी भी हमारे साथ यहाँ बनी हुई है। आशा जी, क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार के लिए जगमोहन जी यहाँ पिछली सरकार को ही दोषी बता रहे हैं क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई। ये उनका अपना नजरिया हो सकता है जी। मैंने ये कहा कि हाँ, भ्रष्टाचार एक दीमक है मेरे देश के लिए, और इस बल्कि मैं कैंसर का नाम दूंगी इसे, और इसे जैसे भी हटाया जा सके हम सब मिलकर इसमें कार्य करें, ना ये करके कि किस सरकार ने क्या करा। अब इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के ऊपर जनादेश मिला, नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इससे पहले अगर जबकि देश के अंदर भाजपा सरकार 2004 में गई थी, तो क्या भ्रष्टाचार की वजह से उसको हटाया गया था? ये तो परिवर्तन आता रहता है, हार जीत होती रहती है, लेकिन हाँ, हम सबको मिलकर ये सोच कर कि हम किस पार्टी के नहीं, ये हटा करके सब मिल करके एक अच्छे भारत की, एक भ्रष्टाचार विहीन भारत की, एक ऐसे भारत की जिसमें मेरे देश के लोगों के लिए कुछ कार्य हो, निर्माण कर सकें, तो ये हम सबका सौभाग्य है। चलिए आशा जी, आप बने रहिए इसी बीच हमारे साथ। इनेलो से प्रदेश प्रवक्ता निशांत सिंह जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। निशांत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी शुक्रिया। जी निशांत सिंह जी, प्रदेश में नई सरकार आ चुकी है, बीजेपी सत्ता पर काबिज भी हो चुकी है और अपना काम भी शुरू कर चुकी है, और कहीं ना कहीं व्यवस्था में परिवर्तन लाने की कोशिश भी की जा रही है। क्या मानते हैं आप, कितना सक्सेसफुल होने वाला है ये जो कोशिश की जा रही है? देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री का अपना एक वजूद है, जिस तरीके का त्यागी पुरुष है, हम मान के चलते हैं। हमने तो ये कहा भी है कि हम 1 साल तक सरकार को देखेंगे कि सरकार अगर बढ़िया काम करती है, जैसे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा, तो हम सरकार को सहयोग करेंगे। और जैसे शुरुआत है वो अच्छी शुरुआत है, मान के चलते हैं कि शायद हरियाणा के दिन खिलेंगे, लोगों को अच्छा प्रशासन मिलेगा, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, और नए नए प्रोग्राम से ये लेकर के माननीय मुख्यमंत्री आएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। सरकार की जो शुरुआत है वो ऐसे ही आगे बढ़े। जी बिल्कुल। निशांत जी, जगमोहन जी साथ साथ आशा जी, आप लगातार हमारे साथ यहाँ बने रहिए। आपको बता दें, जिस तरीके से प्रदेश में लगातार व्यवस्था परिवर्तन की बात कही जा रही है और नई नवेली सरकार, प्रदेश की मनोहर सरकार नए नए फैसले ले रही है, कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इन उम्मीदों पर कैसे नई सरकार खरा उतर पाएगी ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल। यहाँ खास खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life.
आपकी थकान का कारण एनीमिया तो नहीं? कैसे बचे एनीमिया से? एनीमिया होने पर कैसा हो खान पान? जानिए अपने सवालों का जवाब डॉक्टर परमिला श्रीवास्तव से। देखिए 3:30 बजे सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। खबर जिसका मकसद सिर्फ खबर देना ना हो, खबर में जानकारी भी हो, जिम्मेदारी भी। खबर जो मजबूर कर दे आपको सोचने पर, समझने पर कि आखिर असलियत क्या है। खबर जो खड़ी है सच की बुनियाद पर, और हम दिखाते हैं हर खबर का सच, क्योंकि हरियाणा न्यूज सच के साथ खबरें बेबाक। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर और आज हम बात कर रहे हैं जो व्यवस्था में परिवर्तन लाने की कोशिश की जा रही है वो कितना कारगर होगा, कितना सक्सेस होने वाला है, क्योंकि जो नई सरकार है जो आम जनता की समस्याएं हैं वो सुनेगी। सीधा सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की भी बात कही गई है मनोहर सरकार की तरफ से, और क्या कुछ आगे ये सक्सेस होता है ये देखने वाली बात होगी। जाहिर टॉप कितनी कारगर होगी नई व्यवस्था, ये एक बड़ा सवाल है। तमाम चीजें जो हैं वो बार बार निकल रही हैं। हमारे साथ जगमोहन आनंद जी लगातार बने हुए हैं, साथ साथ दोनों मेहमान हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। जगमोहन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि पिछली सरकारों की देन है शायद कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है, लेकिन सरकारों की उनकी बात की जाए तो उनका मानना है कि नहीं, उनके राज में, उनके शासनकाल में इस तरह की चीजें नहीं हुई, बल्कि वो अब बीजेपी की जो मुहिम है इसके साथ जुड़ चली हैं। जगमोहन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता निशांत सिंह जी जुड़े हुए हैं। निशांत सिंह जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है नई सरकार जो है वो आम जनता की भलाई की सोच रही है और कहीं ना कहीं व्यवस्था परिवर्तन लाने की भी कोशिश कर रही है, क्या आपको लगता है इसमें और कोई ठोस कदम उठाने की कोशिश की जानी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि पिछली 10 वर्षों की सरकार में सबसे बड़ी जो खामी थी जी वो थी करप्शन। और करप्शन, भ्रष्टाचार ही सभी बीमारियों की जड़ है, जिससे सारी व्यवस्था में फैल जाती है। तो मान के चलिए, मैं जो उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब का जो जिस तरीके का ये सुन रहे हैं, कि मेरा ख्याल है कि वो इस चीज पे एक लगाम लगाएंगे कि अपने लोगों के ऊपर, प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, की सबसे पहली बात ये करप्शन खत्म हो या कम हो। जी अगर ये इस पे काबू पा लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बढ़िया कामयाब होगी और लोगों को न्याय भी मिल पाएगा। जी तो उसकी तरफ शायद वो अग्रसर है। हम दुआ करेंगे कि वो इस पे काबू पाए, आम आदमी का भला हो, हरियाणा बड़े फूले। हरियाणा के अंदर ये सबसे बड़ी बात है कि आज कर्ज में सिर तक डूबा हुआ हरियाणा है, जी उससे निजात उसको मिल पाए, अच्छे विकास हो, डेवलपमेंट हो, ऐसा उम्मीद करते हैं हम कि शायद उस जो परिपाटी कर रही थी पहले जो कांग्रेस के टाइम में भ्रष्टाचार, इसको खत्म करने में कामयाब हो पाए। जी बिल्कुल निशांत जी, उम्मीद यही है। आशा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आशा जी, क्या माना जाए, जिस तरीके से लगातार कदम यहाँ उठाए जा रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस के नजरिए से देखें और कौन से ऐसे ठोस कदम है जो यहाँ मनोहर सरकार को उठाने चाहिए? आशा जी, आप हमें सुन पा रही हैं? जी जी, बताइए बताइए। जी आशा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी तक जो कदम उठाए गए, जैसा कि आपने कहा अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन इतने कम वक्त में जो कदम उठाए गए वो कारगर साबित होंगे या नहीं, उस पर भी सवाल है। लेकिन और ऐसे क्या कुछ ठोस कदम है जो यहाँ पर मनोहर सरकार को उठाने होंगे? अब इस सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, वास्तव में ये तो अभी हम लोगों को इसकी अनुभूति भी नहीं हो पा रही जी। तो आप जान सकते हैं कि ये क्या कदम होंगे। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये अपने अपने इलाकों में जाकर के मिल रहे हैं, अधिकारियों से इनसे मुलाकात कर रहे हैं। अभी किसी नीति की कभी इस प्रकार की कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। साथ ही साथ जो इन्होंने बुलाया था अभी अधिवेशन, और ये कहकर ये आए थे कि वास्तव में हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक हमारी बैठक आदि हो और अधिक से अधिक कार्य किया जा सके। इसमें वो तो जितना समय उन्होंने निर्धारित किया था उसमें भी आखिरी दिन केवल 15 मिनट में बैठ पाए।
तो जी। कहीं पर आश्चर्य भी हो रहा है, कहीं पर एक आशंका सी भी हो रही है कि कितना हो पाएगा, लेकिन फिर भी एक नई सरकार आई है और हम उन्हें पूरा सहयोग भी देने के लिए तैयार हैं। अगर ये जनता के लिए, हरियाणा के लोगों के हित के लिए कार्य करने के लिए कार्य करें, विकास के लिए जो विकास हुआ है उस विकास को अगर आगे नहीं तो कम से कम उसको बनाए रखने में वो कार्य करें, हम उसके लिए आभारी होंगे इसके लिए। और अभी हम इनको समय देना चाहेंगे कि जिस भी समय लीजिए ताकि वो अधिक से अधिक अपनी नीतियों को, अपनी बातों को, अपने विजन को ये लोगों के बीच में कार्य के रूप में परिणत कर सकें। बिल्कुल आशा जी, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया है कि ये क्या करना चाह रहे हैं, अभी तो बल्कि आशंका ही जागृत हो रही है। जी, ज़ाहिर तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी, साथ ही साथ निशान सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो विपक्ष की बात यहाँ कही जाती है और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस यही कहती रही कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका वो निभाएगी, तो कहीं ना कहीं ये बात आशा कुमारी जी के बयान में भी झलक रही थी। उनका यही कहना था कि अभी कुछ जितना भी वक्त हुआ इसमें कुछ दिखता नहीं कि सरकार ने कोई कारगर कदम उठाया भी, और ये साबित होगा नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, और व्यवस्था परिवर्तन लाने की कोशिश की जा रही है, सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की बात कही गई है और जो जनता की जो समस्याएं हैं वो सीधे सुन पाएंगे और साफ तौर पर जो नई सरकार है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन लाने की कोशिश कर रही है व्यवस्था में। चलिए इसी के साथ खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरताज जिप्सम के इस्तेमाल करने के बाद आइए जानते हैं उनकी राय। मैं जगमाल सिंह, गांव दुमसी, जिला करनाल। मैंने जिंदगी में पहले बार ही सरताज जिप्सम यूज करा जी।